मालेगांव, एक छोटा सा शहर, महाराष्ट्र के नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु। लेकिन इस छोटे से शहर में बसी हैं बड़ी बड़ी कहानियां, बड़े बड़े सपने। यहां के लोगों के सपने बड़े बड़े, हर चेहरे पर एक उम्मीद, हर दिल में एक ख्वाब। यहां के लोग जानते हैं कि सपने देखने का हक सबको है। ऐसे ही थे नासिर और उसके दोस्त। नासिर एक साधारण सा लड़का, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। उसके दोस्तों के भी सपने थे और सब मिलकर उन सपनों को साकार करने की कोशिश में लगे रहते थे। नासिर का था एक वीडियो पार्लर, जहां हर दिन नई नई फिल्में आती थीं। यह पार्लर नासिर के लिए सिर्फ एक दुकान नहीं थी, यह उसकी दुनिया थी। लेकिन दिल में बसता था सिनेमा का कीड़ा। हर फिल्म, हर कहानी उसे प्रेरित करती थी। वह सोचता था, एक दिन मैं भी फिल्म बनाऊंगा, एक ऐसी फिल्म जो सबको याद रहे। उसके दोस्त भी थे उसके जैसे ही, सबके अपने अपने सपने। कोई एक्टर बनना चाहता था, कोई डायरेक्टर। सबके दिलों में एक ही जुनून था, सिनेमा। नासिर के वीडियो पार्लर में हर तरह की फिल्में चलती थीं, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, हर भाषा की फिल्में। हर फिल्म एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा। नासिर उन्हें देखता और सोचता, एक दिन मैं भी फिल्म बनाऊंगा। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में हौसला। उसके दोस्त भी यही चाहते थे। वे सब मिलकर फिल्में देखते और फिर घंटों तक उन फिल्मों के बारे में चर्चा करते। हर फिल्म उनके सपनों को और मजबूत बनाती। कोई एक्टर बनना चाहता था, कोई डायरेक्टर। कोई स्क्रिप्ट लिखता तो कोई कैमरा चलाने का सपना देखता। हर किसी के पास एक कहानी थी और हर कहानी में एक सपना। कोई डायरेक्टर। सपने तो बहुत थे, लेकिन रास्ते वो किसी को पता नहीं थे। हर कोई अपने अपने तरीके से उन रास्तों को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते वो किसी को पता नहीं थे। मालेगांव की गलियों में भटकते हुए वे अपने सपनों के रास्ते खोज रहे थे। हर मोड़ पर एक नई चुनौती, हर गली में एक नई उम्मीद। नासिर और उसके दोस्त मिलकर अपने सपनों को साकार करने की कोशिश में लगे रहते थे। वे स्क्रिप्ट लिखते, स्टोरी बोर्ड बनाते और अपने छोटे से कैमरे से शॉर्ट फिल्में बनाते। उनके पास साधन सीमित थे, लेकिन उनका हौसला असीमित था। वे जानते थे कि अगर दिल में जुनून हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। उनकी बनाई शॉर्ट फिल्में मालेगांव के लोगों के बीच लोकप्रिय हो गईं। लोग उनकी मेहनत की सराहना करते और उन्हें और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करते। नासिर और उसके दोस्त अपने छोटे छोटे सफलताओं का जश्न मनाते और फिर से अपने बड़े सपनों की ओर बढ़ते। उनके लिए हर छोटी सफलता एक बड़ी जीत थी। मालेगांव के सितारे जो आसमान में चमकते हैं, वे नासिर और उसके दोस्तों के सपनों की तरह हैं। वे जानते हैं कि एक दिन वे भी उन सितारों की तरह चमकेंगे, और इसी उम्मीद के साथ नासिर और उसके दोस्त अपने सपनों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मालेगांव की गलियों में उनके सपनों की कहानी लिखी जा रही है। मालेगांव के सितारे जो एक दिन पूरे देश में चमकेंगे। उनके सपनों की उड़ान अभी शुरू हुई है और यह सफर बहुत लंबा है। मालेगांव के सितारे जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन मेहनत कर रहे हैं। उनके सपनों की कहानी अभी बाकी है और यह कहानी एक दिन सबको प्रेरित करेगी। बागी कम खड़िए को हो। नासिर को चार्ली चैपलिन की मूक फिल्में बहुत पसंद थीं। जब भी वह चार्ली चैपलिन की फिल्में देखता, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। वह उन फिल्मों में खो जाता, जैसे कि वह खुद उस दुनिया का हिस्सा हो। चार्ली चैपलिन की हर हरकत, हर हंसी, हर इमोशन उसे मंत्रमुग्ध कर देता। नासिर को लगता कि वह भी एक दिन ऐसा ही कुछ करेगा जो लोगों को हंसा सके, रुला सके और सोचने पर मजबूर कर सके। और एक्शन, उसके लिए ब्रूस ली ही असली हीरो थे। ब्रूस ली की फिल्में देखते हुए नासिर का दिल तेजी से धड़कने लगता। उसकी हर चाल, हर किक, हर पंच नासिर को प्रेरित करता। वह ब्रूस ली की तरह तेज और ताकतवर बनना चाहता था। नासिर ने ब्रूस ली की फिल्मों से सीखा कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनकी फिल्में देखकर घंटों प्रैक्टिस करता। वह अपने घर के पिछवाड़े में घंटों तक किक और पंच मारता रहता। कभी कभी वह आईने के सामने खड़ा होकर ब्रूस ली की तरह नूनचक्स चलाने की कोशिश करता। उसकी मेहनत और लगन देखकर उसके माता पिता भी हैरान रह जाते।
नासिर का सपना था कि वह भी एक दिन ब्रूस ली की तरह मशहूर हो। एक दिन नासिर ने सोचा, क्यों ना कुछ नया किया जाए। उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना वह अपनी खुद की फिल्म बनाए, एक ऐसी फिल्म जिसमें चार्ली चैपलिन की कॉमेडी और ब्रूस ली का एक्शन दोनों हो। यह विचार उसे बहुत रोमांचक लगा। उसने तुरंत अपने विचार को एक नोटबुक में लिख लिया और मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के पास गया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। नासिर ने अपने दोस्तों को अपने विचार के बारे में बताया। उसने कहा, दोस्तों, हम अपनी खुद की फिल्म बनाएंगे, एक ऐसी फिल्म जिसमें कॉमेडी भी होगी और एक्शन भी। उसके दोस्तों ने उसकी बात सुनी और वे भी उत्साहित हो गए। वे सभी एक छोटे से कमरे में इकट्ठा हुए और फिल्म बनाने की योजना बनाने लगे। बोला, यार, हम अपनी फिल्म बनाएंगे। नासिर ने अपने दोस्तों को समझाया कि कैसे वे मिलकर एक शानदार फिल्म बना सकते हैं। उसने कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे। कोई कहानी लिखेगा, कोई डायरेक्शन करेगा, कोई एक्टिंग करेगा और कोई कैमरा संभालेगा। उसके दोस्तों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और वे सभी इस योजना में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों ने कहा, लेकिन पैसे कहां से लाएंगे? नासिर के दोस्तों को सबसे बड़ी चिंता थी कि फिल्म बनाने के लिए पैसे कहां से आएंगे। उन्होंने सोचा कि कैमरा, कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स और अन्य चीजों के लिए पैसे की जरूरत होगी। वे सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। नासिर ने जवाब दिया, जहां चाह होती है वहां राह जरूर मिलती है। नासिर ने अपने दोस्तों को प्रेरित किया और कहा, अगर हम सच्चे दिल से कुछ करना चाहें तो हमें रास्ता जरूर मिल जाएगा। हम अपने घरों से कुछ पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ चीजें उधार ले सकते हैं और बाकी चीजें खुद बना सकते हैं। नासिर की बातों से उसके दोस्तों को हिम्मत मिली और वे सभी इस सपने को साकार करने के लिए तैयार हो गए। शुरुआत हुई छोटी सी। नासिर का पुराना कैमरा, दोस्तों का जोश और मालेगांव की गलियां बन गया उनका सेट। कोई एक्टर बना, कोई कैमरामैन। उनकी पहली फिल्म बनी, एक मूक फिल्म, एक्शन से भरपूर। लोगों को बहुत पसंद आई। नासिर और उसके दोस्त समझ गए कि वो सही रास्ते पर हैं। एक दिन नासिर के मन में ख्याल आया, क्यों न किसी बॉलीवुड फिल्म की पैरोडी बनाई जाए। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने चुनी शोले फिल्म और ऐसे बनी मालेगांव की शोले। फिल्म तो हिट हो गई। लोगों ने कहा, यह तो असली शोले से भी मजेदार है। नासिर और उसके दोस्त रातों रात स्टार बन गए। नासिर और उसके दोस्तों ने मिलकर इस पैरोडी फिल्म की योजना बनाई। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, किरदारों का चयन किया और शूटिंग की तैयारी शुरू कर दी। हर एक सीन को बड़े ही मजेदार तरीके से फिल्माया गया। उन्होंने खुद ही फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम्स तैयार किए और अपने ही शहर में शूटिंग की। फिल्म की एडिटिंग और स्पेशल इफेक्ट्स का काम भी उन्होंने खुद ही किया। जब फिल्म का फाइनल कट तैयार हुआ तो सभी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने फिल्म को प्रमोट करने के लिए पोस्टर्स बनाए और सोशल मीडिया पर भी प्रचार किया। फिल्म के रिलीज के दिन सिनेमा हॉल खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों ने फिल्म को खूब सराहा और हंसी मजाक से भरपूर इस फिल्म का खूब आनंद लिया। नासिर और उसके दोस्तों को कई इंटरव्यू और टीवी शो में बुलाया गया। उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। इस सफलता ने उन्हें और भी प्रेरित किया और अब वे अपने अगले प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं। नासिर और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि अगर जुनून और मेहनत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ एक अच्छे विचार और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। नासिर और उसके दोस्तों की यह सफलता की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सफलता के साथ आई चकाचौंध। नासिर थोड़ा बदल गया। उसे लगने लगा कि वही सबसे बड़ा है। दोस्तों को बुरा लगने लगा। एक दिन शूटिंग के दौरान नासिर ने सबको डांट दिया। दोस्तों ने कहा, नासिर, तू बदल गया है। नासिर गुस्से में बोला, तुम लोग मेरी कद्र नहीं करते। दोस्त चले गए। फिल्म अधूरी रह गई। नासिर अकेला रह गया। सफलता अब अच्छी नहीं लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नासिर अपने दोस्तों के पास गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो यार,
मैं अहंकार में अंधा हो गया था। दोस्तों ने कहा, तू हमारा दोस्त है, हम सब एक साथ हैं।